गुड मॉर्निंग। सिंपल इंटरेस्ट में रिमेनिंग क्वेश्चन जो कल बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन अगला? अमाउंट ऑफ 2500 एट रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 219 डेज। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट P कितना है 2500 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम। पर एनम का मतलब जानते हैं क्या है? प्रति वार्षिक। एक साल के लिए 5%। टाइम पीरियड यहां देखिए, टाइम पीरियड दिया है 219 डेज। 219 डेज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये जो रेट ऑफ परसेंट पर एनम है एक साल के लिए, तो इसको भी हम टाइम पीरियड को, डेज को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई ईयर 365 डेज का होता है, कोई 366 का। तो जनरली हम 365 ईयर्स को ही, डेज को ही मानते हैं। तो इसमें 365 डेज से डिवाइड कर देंगे, डेज कट जाएगा तो ये आएगा ईयर में। तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 3/5 ईयर्स, ठीक। का निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ इतना इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमको। तो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है इक्वल टू PRT बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था? P कितना है 2500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 इंटू T कितना है 3/5। तो 3 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इंटू 100, ठीक। तो ये 20 इससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 25 3 जा 75। कितना आ गया? 75 रुपी सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। An amount of 3200, P बराबर कितना है 3200 रुपी, फ्रॉम 4 अप्रैल टू, फ्रॉम टाइम पीरियड दिया हुआ है, T दिया है, फ्रॉम 4 अप्रैल टू 16 जून। एट रेट ऑफ 5% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए बैंक में हो चाहे कहीं भी हो, इंटरेस्ट जिस दिन मनी आप डिपॉजिट करेंगे उस दिन का काउंट नहीं होता है। जिस दिन आप डिपॉजिट करेंगे उस दिन का काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट डे से काउंट होगा। इट मींस 4th नहीं 5th अप्रैल से काउंट होगा 16 जून तक। तो ये आ जाएगा अप्रैल में कितना हो जाएगा 5 काउंट होगा। अप्रैल 30 का महीना है तो 5 25 30 और 5 खुद काउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा अप्रैल में
अप्रैल होगा, मई होगा एंड जून होगा। अप्रैल में 26 डेज प्लस मई 31 डेज प्लस जून 16, ये कितना हो गया टोटल? 26, 31, 57, ये 73 डेज। 73 डेज को क्या करेंगे हम? ईयर में काउंट करेंगे। तो 73 बाई 360 73 इंटू बाई 365, 365 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 371 से डिवाइड कर 5 जाएगा, 1/5 ईयर टी हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट PRT बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? P कितना है आपका? 3200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5 है, और टी है 1/5, तो 1 इधर कर लें, नीचे 5 कर लेंगे बाई 100, 5 से कट गया, 2 इससे कट गया, तो कितना आ गया? 32 रुपये। कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट? 73 कितने डेज का था? 1/5 ईयर्स, 73 डेज यानी 1/5 ईयर्स का कितना था इंटरेस्ट? हो गया 32 रुपये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, at what rate of interest some amount will be double in 8 years? आर हमको निकालना है, एट व्हाट रेट, किस रेट पर, किस रेट पर निकालना है इंटरेस्ट। सम अमाउंट, कुछ अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट P बराबर x है, दैट विल बी डबल इन 8 ईयर्स, यानी टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है? डबल 2x हो रहा है। टाइम पीरियड कितना? 8 ईयर्स। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो एस आई इज इक्वल टू, एस आई क्या हो जाएगा? एस आई हो जाएगा, टोटल अमाउंट 2x है, प्रिंसिपल अमाउंट एस है, तो 2x माइनस एक्स, ये आपका एस आई हो गया। कितना हो गया? यस, एक्स इंटरेस्ट हो गया। एस आई इज इक्वल टू PRT बाई 100, तो एस आई कितना है? एक्स है, P कितना है? एक्स है, आर हमको निकालना है, टी फैक्टर दिया हुआ 8 ईयर्स बाई 100, एक्स एक्स से कट गया, आर इज इक्वल टू 100/8 यानी 12.5%। कितना आएगा? 12.5%। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
कोई अमाउंट है जिस पर फिक्स्ड रेट से 2 इयर्स पर एसआई दिया जाता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% मोर हो देन एसआई 108 मोर, मतलब दिया हुआ है कोई अमाउंट है, सपोज अमाउंट कितना है, लेट P इज इक्वल टू एक्स, और R जो है फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। कह रहा है कि अगर रेट R को जो है इफ 3% मोर हो, अगर 3% बढ़ाया जाता है, 3% बढ़ाया जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो पहले मिल रहा था पी अमाउंट पर जो आर फिक्स्ड था उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा था, क्या मिल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी बाई 100, ये क्या था, 3% अगर बढ़ा दिया गया, 3% बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा पी आर प्लस 3 इंटू टी बाई 100। तब कितना जिसको ज्यादा मिल रहा है, 108, मतलब इसका डिफरेंस कितना है, 10, एसआई में डिफरेंस कितना है, 108, यानी 108 इज इक्वल टू पी आर प्लस 3 इंटू टी बाई 100 माइनस पी आर टी बाई 100। यानी P कितना हमने माना है, लेट x माना है ना, तो x R प्लस 3 T कितना है, T 2 दिया है 2 इयर्स, तो इंटू 2 हो जाएगा बाई 100 माइनस पी आर टी आर इंटू 2 बाई 100, ये कितना डिफरेंस है, 108 का है। ठीक, इसको ध्यान से देखिए कि जब फिक्स्ड रेट था और उसमें 3% ज्यादा हमने बढ़ा दिया तो ये 108 रुपी इसको सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 108 है। तो इसको तोड़ लीजिए, x इंटू आर इंटू 2 बाई 100 माइनस 3x इंटू 2 बाई 100 माइनस ये x इंटू आर इंटू 2 बाई 100 इज इक्वल टू 108। ये आपका कट गया, बचा क्या, तो ये आपका हो जाएगा कितना, इसमें से जाएगा
निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 6x by 100 is equal to 108. सिक्स से 108 कटेगा कितना? 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, यानी x इज इक्वल टू 1800। x इज इक्वल टू 1800। कितना आपको मिला? 1800। यहां पर ये प्लस रहेगा ना, ये प्लस रहेगा। कितना हो जाएगा ये? 1800। x की वैल्यू कितना है? हम लोग पूछ रहा है कि व्हाट, कौन सा अमाउंट, देन प्रिंसिपल अमाउंट बताइए। बोल रहा है कि कोई ऐसा अमाउंट है, कोई ऐसा अमाउंट है, मान लीजिए एक्स अमाउंट है, इस पर जो फिक्स रेट पर जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर हम इंटरेस्ट को 3% ज्यादा करते हैं तो हमको जो है सिंपल इंटरेस्ट 108 मिल रहा है। तो वो अमाउंट क्या है? तो ये देखिए वो अमाउंट, अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है, रेट जो है 3% हमने बढ़ा दिया तो कितना, दोनों का डिफरेंस बिना बढ़ाए हुए जो नॉर्मल रेट है आर पर, और जो बढ़ाए हुए हैं ये R+3 है, दोनों से डिफरेंस करेंगे तो हमको 108 का आ रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना? 108 पर x का वैल्यू हमको कितना आया? 1800, मतलब 1800। तो हमारा मूल अमाउंट कितना रहा? 1800। आई बात समझ में? बस इसमें इतना ही करना है कि जो रेट बढ़ा हुआ है, ये इक्वेशन में से मेन इक्वेशन डिफरेंस करेंगे तो वो डिफरेंस 108 के बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। टेंथ दिया है, सम अमाउंट बिकम्स 660 इन 8 years। कोई अमाउंट है becomes 660 in 8 years and 740 in 12 years। तो टोटल अमाउंट 660 जो है कितना है? ये इन 8 years, in 8 years and 740 in 12 years, यानी इंटरेस्ट कितना आया? 740। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना है? 740 माइनस 660 कितने में? 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 ईयर्स में। कितने ईयर्स में आया? इतना इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 80 रुपी। 80 रुपी इंटरेस्ट आया कितने? 4 ईयर्स में। तो 1 ईयर्स का क्या हो जाएगा? 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 80/4 यानी 20 रुपी। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20 रुपी।
सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर में 20 है, तो सिंपल इंटरेस्ट इन 8 ईयर्स कितना हो जाएगा? 20 इंटू 8, 160 रुपये, 160 रुपये। तब हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एसआई बराबर PRT बाई 100। एसआई कितना है? 160। ये बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका? से 8 ईयर्स में कितना हुआ था? 8 ईयर्स में टोटल अमाउंट वाज 660 इन 8 ईयर्स। इतना था ना? तो 8 ईयर्स में प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट P बराबर कितना हो जाएगा? 660 माइनस है जो इंटरेस्ट आया है 160, कितना हो जाएगा? 500। ठीक, तो ये P कितना हो जाएगा? 500। R हमको निकालना है, T जो है 8 है, 8 ईयर्स के लिए है बाई 100। ये देखिए, इसको काट दिया। 40R इज इक्वल टू 160, सो R इज इक्वल टू 160 बाई 40, कितना होगा? 4। कितना आएगा? 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 4%। आई बात समझ में? इलेवन क्वेश्चन है, सम अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम डबल इन 10 ईयर्स। डबल इन 10 ईयर्स, in how many years it will become triple at same rate of interest? Let P is equal to X, T is equal to 10 years। ये अमाउंट कितना हो जा रहा है? टोटल अमाउंट बिकम 2x। टोटल अमाउंट बिकम 2m, मतलब 10 ईयर्स में टोटल अमाउंट क्या होता है? डबल हो जा रहा है। टोटल अमाउंट डबल हो जा रहा है, तो रेट इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2x माइनस x, यानी x होगा। तो हम इससे R निकालेंगे। क्या निकालेंगे? R। तो SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। SI कितना है? X है, X। P कितना है माने हैं? लेट X माने हैं, इज इक्वल टू R कितना है? R हमको निकालना है, टाइम फैक्टर 10 दिया है बाई 100। 10 से ये कट गया, X से X कटा, ये हो जाएगा 1, 10 इधर जाएगा, तो R इज इक्वल टू 10%। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया? 10%। 10 पर कोई भी अमाउंट, X अमाउंट है,
10 ईयर्स के लिए है, तो आफ्टर 10 ईयर्स डबल होगा 2x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा, तभी होगा। ठीक, अब बोल रहा है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना क्या रहे, सेम, मतलब r बराबर 10 ही रहे, और बोल रहा है कि टोटल अमाउंट 3x हो जाए, टोटल अमाउंट ट्रिपल हो जाए, यानी 3x हो जाए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 3x माइनस x यानी 2x। तो कितने टाइम में 3x होगा, t हमको निकालना है, t हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। SI कहाँ है, कितना है इसमें, 2x है, इज इक्वल टू P कितना है, x है, R रेट ऑफ 10 है, टाइम फैक्टर हमको निकालना है बाई 100, x से कट गया, 10 से कट गया, 10 इधर गया तो t बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 10 यानी 20 ईयर्स। तो ट्रिपल अमाउंट कितने साल में हो जाएगा, डबल अमाउंट तो 10 ईयर्स में हुआ था, तो ट्रिपल अमाउंट कितने साल में हो जाएगा, 20 ईयर्स में। आई बात समझ में। तो ये रहे कुछ सिंपल इंटरेस्ट पर क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर यही खत्म होता है, अगला चैप्टर अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए